सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करें, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो पार्टिकुलरली उन्हीं बच्चों के लिए है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करें, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से सारे प्रोसेस देखने हैं और उस प्रोसेस के बाद का भी क्या प्रोसेस है वो सब कुछ बात किया जाएगा। सो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ अगर इसके अलावा जब आप वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स क्रिएट होते हैं तो यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ क्लास 11th को लेकर के, और क्लास 11th के फ़ौरन बाद आपका हम BA को भी डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील कि आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने का है कि हाँ मतलब 11th का डिस्कस करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, तो सबसे फर्स्ट कॉमन चीज़ जो कि BA वालों को भी ज़रूरत है, मास्टर्स वालों को भी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, दैट इज़ फ़ोटो। तो फ़ोटो की सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद सिग्नेचर, दीज आर द टू थिंग्स, मतलब सिग्नेचर भी आप सभी को इसमें अपलोड करने। द थर्ड थिंग इज़ हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट ये भी आपको अपलोड करनी है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट ये सभी के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट से ही आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा। तो आपका हमेशा डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि स्पेशल कैटेगरी क्या है, नहीं है, तो उसमें सभी कोर्सेज की बात करेंगे। अब आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने स्कूल लेवल को डिस्कस कर लिया कि 11th में एडमिशन के लिए हमें 10th को सबमिट करना पड़ता है। और यही चीज़ अगर 9th का एडमिशन होता, ठीक है, इसी केस में अगर ये 9th का एडमिशन होता, इन डैट केस क्या होता, हमें यहाँ पे जो सबमिट करना होता वो सबमिट करना होता डैट इज़ 8th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 8th क्लास की मार्कशीट सबमिट करनी होती। और वही अगर हमें 6th क्लास का एडमिशन लेना होता, ठीक है, तो हमें 5 क्लास की मार्कशीट को सबमिट करना पड़ता है, जिस भी स्कूल से आपने क्या रखा है, ठीक है। सो आई थिंक आपका इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट है हमारा ग्रेजुएशन लेवल, जाकि UG, यानी कि आप इसमें सारे कोर्सेज उठा के ले आ सकते हो। बैचलर्स के जितने भी कोर्सेज है वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो अलीगढ़ में भी करंट में BBA शुरू हुआ हो या कोई भी शुरू हुआ, तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा। फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट यानी 10th क्लास, इंटरमीडिएट की मार्कशीट यानी कि 12th। ग्रेजुएशन में हमारे सिर्फ एक 12th ऐड हो जाता है। बाकी स्पेशल कैटेगरी पे भी हम, जैसे मैंने कहा कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो डैट इज़ इन द लास्ट पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम ही रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, फोटो सभी के लिए कॉमन होगा। नेक्स्ट सिग्नेचर भी सभी के लिए कॉमन होगा। उसके बाद हमने बात किया था हाई स्कूल की मार्कशीट की, जो कि 10th, जिससे कि आपका क्या मिलाया जाता है, आपका इससे मिलाया जाता है कि आपका कितना कितने नंबर आपको, मतलब कितना आपका डेट ऑफ बर्थ था, डैट इज़ द थिंग हाई स्कूल के मार्कशीट से। इंटरमीडिएट वाले से आपके मार्कशीट को मैच किया जाता है कि हाँ पर क्या स्कोर था या नहीं था, 50% अबव आपने किया था नहीं किया था, डैट इज़ द पार्ट। ग्रेजुएशन वाले से भी वही चीज़। अब ग्रेजुएशन वाले में कुछ चीज़, एक और डाउट भी आता है बच्चों का कि सर मेरे पास अभी 5th 6th सेमेस्टर की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, 6th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो अब हम क्या करें। तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास 6th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, कोई इशू नहीं है, तुम्हारा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं है। आप वहाँ पे 5th सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड कीजिए, या तो आप कॉलेज से प्रोविजनल मार्कशीट आप वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। वो आपको पहले प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको ले आकर के आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो आपका इसका डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं स्पेशल कैटेगरी पे। स्पेशल कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे कि CA यानी कि चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, उसी तरीके से आपके पास CE चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, उसी तरीके से BC डैट इज़ बैकवर्ड क्लासेस। इन द सेम वे उसी तरीके से NC जो कि NCC के साइड है, उसी तरीके से हमारे पास अदर, जैसे कि आप देख सकते हो SC का, ST का, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में आपको अगर डिटेल जानना है तो आप AMU एडमिशन 2024 स्पेशल कैटेगरी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। तो इसको आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले पार्ट पे हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि काउंसलिंग को लेकर के, जैसे हमने बताया था ना अभी काउंसलिंग का, तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दिया। अब पूरा प्रोसेस कैसे, उस प्रोसेस को, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ तो AMU काउंसलिंग यूनिवर्सिटी के नाम से एक बना हुआ है, आप उसको जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। सेम प्रोसेस होगा इस साल भी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है डैट इज़ AMU काउंसलिंग गाइडेंस। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको काउंसलिंग के पर स्टेप पे आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, अदर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करनी है, ईच एंड एवरी कोर्सेज का हमने इसमें डिस्कस कर रखा है। तो इसको भी आपको जाके देखना है। इन सब का हम लिंक आपको दे देंगे,
ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो आपको अलीगढ़ में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर ऐसा क्या है अलीगढ़ में एडमिशन लेना, क्या जामिया से बेटर है। हाँ ऑब्वियसली बात है, जामिया से बेटर है, बहुत मामले में बेटर है, ठीक है। कुछ मामले में नहीं भी, ऐसा नहीं है कि हर मामले में एडवांटेज ही होता है, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अदर पार्ट। नेक्स्ट इज़ हॉस्टल फी एंड द रूम अलॉटमेंट। तो एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है AMU काउंसलिंग 2024 के नाम से, आप उसमें जाकर के सारे वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसा उसमें कर सकते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें से वीडियो को अपने अकॉर्डिंग आप पिकआउट कर सकते हो और वहाँ से जाकर के आप उसको पूरा देख सकते हो। तो आपको सारे जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरी डाउट्स आपके अलीगढ़ से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग उसमें डिस्कस होगा। चाहे आपको वहाँ जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है, हर कुछ उसमें डिस्कस किया जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा ना, जैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है किस चीज़ को लेकर के। अभी मैंने आपसे बात किया था, हमने कहा था कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड होंगे ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो सारा तरीका किस तरीके से आपको करना है, क्या उसकी साइज़ होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें 2 MB से कम होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल फाइल जो है वो JPG फॉर्मेट में होगा, या JPG या PDF फॉर्मेट में होगा, और 2 MB से कम की फाइल होगी। इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल हमने इस पूरे वीडियो में सारी चीज़ों की बात कर ली है। तो आपको इसके अलावा कुछ और भी डाउट्स अगर आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल।